कृष्णा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक 2.40। भगवान ने बड़ा क्लियरली बताया है, अर्जुन को भी बताया है, अर्जुन के माध्यम से हमें भी बताया है, एग्जाम्पल देके बताया है कि लाइफ में सब कुछ टेम्परेरी है। रात गहरी है, अंधेरी है, डरावनी है, लेकिन टेम्परेरी है, खत्म होएगी, अपने टाइम पर होएगी। आप सोचो जल्दी खत्म हो जाए, नहीं होएगी, अपने टाइम पर होएगी, होएगी जरूर, ये पक्का है, दिन आएगा, ये पक्का है। इसी तरह से भगवान ने इस श्लोक में जो एग्जाम्पल लिया वो ये लिया कि भाई गर्मी की ऋतु के बाद सर्दी की ऋतु आएगी और सर्दी के बाद गर्मी। हो सकता है आपको गर्मियां सूट ना करती हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, एक स्टेज पर गर्मी कम हो जाएगी और सर्दी आ जाएगी। सर्दी सूट ना करती हो, सर्दी खत्म हो जाएगी, गर्मी आ जाएगी। ये भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है जो कि सुख और दुख पर भी एप्लीकेबल है। हो सकता है कि हमारे जीवन में कोई बीमारी, कोई समस्या हो और हम इतना परेशान हो चुके हों कि हमें लगे कि ये परमानेंट है, हे भगवान हम तो इससे कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर आप भगवत गीता के इस श्लोक को याद करोगे 2.14, ये मैंने अपनी लाइफ में भी महसूस किया है। समटाइम इतना भगवत गीता पढ़ने समझने के बाद खुद मेरे को भी कभी कभी लगता है कि जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है वो शायद खत्म ही नहीं हो रही है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं, अपने आप होती हैं, समय आने पर होती है। बस ये है, समय आने पर जब प्रॉब्लम खत्म होती है तो हम ये सोच लेते हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक्चुअली भगवान के घर कोई देर नहीं है। भगवान के घर में जो भी कुछ होता है वो अपने टाइम पर होता है। हमें जल्दी होती है इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान के घर में देर नहीं है। अंधेर तो है ही नहीं, देर भी नहीं है, अपने टाइम पर होता है। और भगवान ने हमें यह भी कहा है कि देखो सुख दुख तो होंगे, उनको सहना सीखना है। तो यानी कि अगर जीवन में दुख आ जाए तो हमें उनको सहना सीखना है। बहुत ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जो कर्म प्रधान है हमारा जीवन, उसके वो कर्म ही कल को अफेक्ट होने लगते। और एक छोटा सा एस्पेक्ट लास्ट में इस वीडियो में और डिस्कस करते हैं कि जब सुख और दुख दोनों को सहने के लिए भगवान कह रहे हैं तो इस सुख में क्या सहना है? सुख तो एंजॉय करने के लिए होते हैं जी नहीं, सुख में भी सहना है। क्या सहना है? सुख में हमें हम्बल बने रहना है, मृदुभाषी बने रहना है, दूसरों को बेवकूफ नहीं समझना, अपने आप को ओवर पावरफुल, ओवर स्मार्ट, ओवर सक्सेसफुल नहीं समझना। ये नहीं सोचना कि जो हमारे पास हेल्थ है, वेल्थ है, ये बिल्कुल परमानेंट है। मैंने पहले बताया भगवत गीता के श्लोक का यही मैसेज है कि लाइफ में सब कुछ टेम्परेरी है। जैसे मैंने कहा दुख पक्का खत्म होंगे, समय लगेगा, ऐसे ही मैं ये नहीं कह रहा कि सुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन हाँ सुख भी ऊपर नीचे होते हैं। जो सक्सेस है हमारी, जो हेल्थ है हमारी, जो वेल्थ है हमारी, कभी सेम नहीं रहती। आप देखो जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। और ऐसे अपने अपने महसूस किया हो लाइफ की जो हेल्थ है ये भी ऊपर नीचे होती रहती है। कई बार हमारे जो रिश्तेदारों, परिवार, मित्रों के साथ जो संबंध है वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो सब कुछ तो टेम्परेरी है। बस सीखना क्या है? सीखना है इनको सहना, समभाव रहना। अगर हम सीख गए तो भगवत गीता के इस मैसेज को, इस श्लोक को हम पूरी तरह से कैच कर लेंगे। और वीडियोस अगर आप चाहते हैं मिलती रहे, आप प्लीज हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ने के लिए अपना नंबर, जो वीडियो पर नंबर दिया उस पर अपना नाम लिख के भेजें। हम आपको अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी से कनेक्ट करेंगे और दूसरों को भी श्लोक का फायदा मिले, इसके लिए अगर हो सके तो इस वीडियो को किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर फॉरवर्ड कर दें।